नमस्कार everyone, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। टाइम हो चुका है 11:50 यानी करीब 12 बजे हैं और मार्केट में थोड़ा सा लेट हो गया शायद, नहीं तो इसलिए मूवमेंट भी निकल गया और निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है। लेकिन शायद बहुत दिन पहले मार्केट में एक मूवमेंट आया था, सॉरी मूवमेंट आना था, लेकिन वो कैसे मूवमेंट हुआ, करीब 3 से 4 महीने पहले मार्केट का एक बिहेवियर चलने वाला था। कैसे मार्केट ग्राफ में तो दिखता था यार, ये तो मार्केट एक तरफा है, ऊपर चल रहा है या तो नीचे जाता है। वो जाता कैसे था, देखो मार्केट जाए, अब यहाँ पे 1 घंटा ऐसे 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 कंसोलिडेशन करे और 5 मिनट फटाक से ऐसे कैंडल्स बना दे, फिर ऐसे 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 कंसोलिडेशन करे, फिर फटाक से एक बड़ी मूवमेंट कर दे और फिर ऐसे 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 कंसोलिडेशन करे, फिर ऊपर कर दे, या तो ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन करते हैं फटाक से नीचे गिरा दे। मतलब 2 घंटे कंसोलिडेशन करे और 5 मिनट में एक बड़ा सा मूवमेंट दे दे। तो आप तो पकड़ पाओगे नहीं ना। आप अगर कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली विदाउट कंफर्मेशन तो जाके ट्रेड लोगे नहीं और वेट करोगे। तो मार्केट जैसे कंसोलिडेशन कर रहा है भाई, रिट्रेसेशन दिया तो ठीक है, पहले एंट्री में लेकिन फटाक से ऊपर गया, अब फिर कंसोलिडेशन कर रहा है, फटाक से नीचे आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड ना करना ही बेटर होता है। बट आज मार्केट में अभी मैं ये नहीं कह सकता कि वही वाला फेस चला है मार्केट में, लेकिन देखते हैं। तो मार्केट में हमें ट्रेड करने के लिए हमें दो चीज जानना इंपॉर्टेंट होता है। पहला, मार्केट की डायरेक्शन, यानी ये किस तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये तो आप बोलोगे भाई ये जाने बिना तो ट्रेड ही नहीं कर सकती, वो तो हम प्राइस एक्शन से देख लेंगे। रेजिस्टेंस पे जाता है तो मार्केट नीचे जाता है और सपोर्ट पे जाता है तो मार्केट ऊपर जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो डिमांड एंड सप्लाई, वो तो अलग हो गया। मार्केट के एग्जैक्टली डायरेक्शन जाना इंपॉर्टेंट होता है, वो तो डाटा बेस। प्राइस एक्शन टूट, सपोर्ट टूट भी तो जाता है, रेजिस्टेंस टूट भी तो जाता है। तो प्राइस एक्शन हमारा एंट्री लेने के लिए काफी है इंडेक्स में। और सोचो कि प्राइस एक्शन से हम डायरेक्शन पता करें तो दिस इज इम्पॉसिबल। एंड और मार्केट में डाटा ही आपका एक डायरेक्शन डिफाइन कर सकता है। तो आप बोलोगे, आपके मन में क्वेश्चन होगा, आप डाटा डाटा कर रहे हो, डाटा होता क्या है मार्केट में? डाटा यही है कि एग्जैक्टली मार्केट में सेलर का सेंटिमेंट क्या है, बायर का सेंटिमेंट क्या है। सेलर, भाई मार्केट को खरीदने वाले और बेचने वाले के अलावा कौन है मार्केट में, और कोई थोड़ी है। तो मार्केट में सेलर एंड बायर, ठीक है, सेलर एंड बायर ही मार्केट में है। अब पहले हम सेलर का सेंटिमेंट देखते हैं। सेलर कौन है? सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। और बायर भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है, कॉल बायर एंड पुट बायर। तो दोनों का हम सेंटिमेंट देखेंगे यहाँ के यहाँ पे। तो आपने अगर मार्केट में बहुत दिन से हो गए तो आपने सुना होगा पीसीआर। पीसीआर अगर निगेटिव है तो जाके हम डायरेक्शन समझ लेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन निगेटिव है, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन है तो आप समझ लोगे कि मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव है, यानी ऊपर जाएगा। नहीं, आप पीसीआर देख के डायरेक्शन नहीं डिफाइन कर सकते, एक व्यू बना सकते हो कि हाँ यहाँ से जा सकता है। 100%, 90% भी श्योर नहीं हो, मैं तो कहता हूँ पीसीआर 10% भी श्योर नहीं हो। पीसीआर जो होता है हमारा सिर्फ सेलर का सेंटिमेंट होता है, सेंटिमेंट नहीं होता। और मार्केट ये जो मूवमेंट कर रहा है, ये कौन करा रहा है? ये बायर्स करा रहा है, सेलर नहीं करा रहा है। लेकिन ये मार्केट को जो ऊपर जाने से रोक रहा है, ये कौन कर रहा है? ये सेलर रोक रहा है। लेकिन ये जो मूवमेंट करा रहा है, ये बायर्स करा रहा है ना। तो एग्जैक्टली बायर्स का सेंटिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सेलर का सेंटिमेंट मार्केट का एक प्रतिरोधक है, नीचे जाने से या ऊपर जाने से रोकने के लिए, यानी रेजिस्टेंस है, काम करता है, ठीक है। तो यही चीज मैंने बताया कि आप जो पीसीआर निकालते हो, मैंने क्या पीसीआर निकालते हो, पीसीआर मैंने क्या बोला, सेलर दो तरीके के होते हैं ना, पुट सेलर एंड कॉल सेलर। तो पीसीआर क्या है? ये पुट सेलर है, और सी क्या है? कॉल सेलर है। और ये क्या है? रेशियो है, यानी पुट पुट एंड कॉल का ये रेशियो है। जब हम रेशियो निकालते हैं तो अनुपात में अगर दोनों इक्वल है तो 1 आता है, अगर पुट्स ज्यादा है कॉल्स कम है तो 1 से प्लस में आता है, यानी पॉजिटिव इंटेंशन होता है, और नीचे आता है तो 1 से माइनस में जाता है। यानी अब पुट सेलर जो होते हैं, मैंने क्या बोला, पीसीआर होता है, जो हमारे पुट सेलर होते हैं वो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, और कॉल सेलर होते हैं मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, यानी ये नीचे का सपोर्ट क्रिएट करते हैं, ऊपर का रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो एक्जैक्टली आप ऑप्शन चेन में देखा होगा, तो ऑप्शन चेन रिलोड करते हैं और आपको पीसीआर निकालता हूं। देखो पीसीआर ओवरऑल डाटा का पीसीआर और शॉर्ट टर्म पीसीआर, दो तरीके के पीसीआर होते हैं। यानी मार्केट में जहां हमें ट्रेड करना है वहां का पीसीआर, यानी जब बस चलती है तो आपका एक एग्जैक्टली बस स्टॉप होता है बैठने के लिए ना, तो आपको उस जोन में मान के चलो बस आ रही थी, छोटे छोटे आपके बस स्टॉपेज हैं, छोटे छोटे स्टेशन है। तो ये है हमारे कॉल सेलर जो मार्केट में रेजिस्टेंस बनाते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, और ये हमारे पुट सेलर। तो इनको डिवाइड करते हैं। देखो पुट सेलर कितने, 28,11,035। ओके, हम ये भी कर लेते हैं। देखो 28 लाख, जस्ट 1 मिनट, मुझे नहीं पता आपको समझ में आता है कि नहीं, लेकिन मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ अपने समझ से कि बता सकूं। अब पता नहीं आपको कितना समझ में था। 28,11,035, 28,11,035 को हम डिवाइड करते हैं। अब किससे डिवाइड करेंगे 28,11,035 को? 25,71,246। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आप पीसीआर क्यों निकाल रहे हो? हम तो अभी बता सकते हैं कि कॉल सेलर ज्यादा है, यानी पीसीआर निगेटिव है, क्योंकि 25 लाख कॉल सेलर, पुट सेलर क्या है 28 लाख। कौन ज्यादा है? पुट सेलर ज्यादा है। तो इंटेंशन क्या है? पॉजिटिव पीसीआर है कि पुट सेलर सपोर्ट बना दे। कॉल सेलर कितने? 25,71,246। तो 25,71,246 एग्जैक्टली, इसको हम इक्वल करते हैं तो पीसीआर क्या है? 1.09, यानी पॉजिटिव पीसीआर आया, ठीक है। तो पॉजिटिव पीसीआर आया तो हमें क्या करना चाहिए?
पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, अभी तो और भी बहुत सी चीजें देख रही है, सिर्फ पीसीआर देख के तो हम पॉजिटिव टेंशन नहीं बना सकते ना। तो हमें क्या, ये सिर्फ सेलर का सेंटीमेंट है, हमने पूरा डाटा निकाला, ये ओवरऑल डाटा है, 700 का डाटा नहीं है, 700 का जोन है जहां पे मार्केट है। यहां से क्या आने, यहां से क्या होगा ये हमें डिसाइड करना है, क्योंकि हम ट्रेड यहां पे ले रहे हैं और इनका वीकली मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट होता है, पूरे हफ्ते का इंटेंशन होता है, और हमें ट्रेड लेना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सेलर और बायर्स का इंटेंशन कहां है। यहाँ से मार्केट, मतलब अगर मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे से हमसे क्या मतलब ऊपर गया नीचे गया। तो एक्जैक्टली पीसीआर 1.09 आया है, तो ऐसे में सपोर्ट में जाके ट्रेड लेना चाहिए, मतलब बाई करना चाहिए सपोर्ट में हमेशा, क्योंकि सपोर्ट मजबूत होता है। ये तो फिर कहने की बात है, ठीक है। अब यही चीज शॉर्ट टर्म पीसीआर में हमें देखना है, ठीक है। तो एक बस स्टॉप यानी हमें स्टेशन ढूंढना है जहां से हम इस बस में बैठ सकते हैं। तो स्टेशन हम क्या ढूंढ सकते हैं, 43,700 का जोन, एक्जैक्टली 43,700 का जोन, 43,700 एग्जैक्टली है। ओके, 43,700 का जोन, ये हमारा स्टेशन है यानी बस स्टॉप। और मार्केट क्या है, एक बस है, मैंने कई बार बताया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। तो अभी तो हम सेलर का सेंटीमेंट देख रहे हैं। तो 43,700 के जोन पे, 43,700 के जोन पे हम यहाँ पे देखते हैं पीसीआर कौन है। ये 43,700 के जोन पे कॉल सेलर कितने, 1,64,000, और पुट सेलर कितने, 1,84,000। तो यहाँ पे पुट सेलर संख्या, सो फाइनली कॉल सेलर कितने हैं, 1,64,199 कॉल सेलर, जो इस बस को ऊपर जाने से रोकते हैं, यानी ये रेजिस्टेंस बना के रखें, ये बस ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। ये कितने लोग हैं, 1,64,000 लोग, है ना, 1,64,000 लोग, ये कॉल सेलर है। और जो इस बस को बोल रहे हैं यहाँ से ऊपर, नीचे, ऊपर आगे नहीं जाएगी, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे नीचे रहने वाला। अब पुट सेलर कितने हैं, जो इस बस को नीचे जाने से रोकने वाले हैं, 43,700 पे 1,84,059, ठीक है। ये कौन है, ये हमारे पुट सेलर, जो मार्केट में क्या क्रिएट करते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं, यानी ये है हमारे पुट सेलर। और इनका कहना है मार्केट 43,700 से नीचे नहीं जाना चाहिए, पुट सेलर। ओके, ये पुट सेलर हुए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, यानी ये लोग इस बस को क्या करके रखे हैं, नीचे जाने से रोकते हैं, एग्जैक्टली ये लोग खड़े हैं, ये लोग कह रहे हैं कि बस नीचे नहीं, पीछे नहीं जाएगी, ठीक है। और 1,84,000 पुट सेलर और 1,64,000 कॉल सेलर है। तो यहाँ पे नीचे जाने से रोकने वाले ज्यादा है या ऊपर जाने से रोकने वाले ज्यादा है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सबको सामने दिख रहा है कि भाई पुट सेलर ज्यादा है, तो मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है। तो यानी यहाँ पे काफी संभावना है कि ये स्टॉक 43,700 से नीचे नहीं जाएगी, यानी ये जो बस है ये इसको नीचे नहीं जाने देंगे, क्योंकि ऊपर के मुकाबले नीचे ज्यादा है। एग्जैक्टली ऊपर के मुकाबले रोकने वाले नीचे के ज्यादा, क्योंकि पीछे जाने से रोकने वाले कितने हैं, 1,84,000, ऊपर जाने से रोकने वाले कितने, 1,64,000। अब ये बस का खुद भी तो कोई डेस्टिनेशन होगा, मिस खुद भी तो कहीं जाना चाहती होगी, तो वो कहां जाना चाहेगी, जहां पैसेंजर जाना चाहेंगे। तो पैसेंजर कहां जाना चाहते हैं 43,700 के जोन पे, वो हम पता करते हैं। यानी इस बस में जब ये बस आई, इतना देर से कंसंट्रेशन कर रहा है, तो एग्जैक्टली ये बस जाना कहां चाह रही है, ये हमें डिसाइड करना है। तो मार्केट में 43,700 के जोन पे वैलोम में पैसेंजर है, तो 19,83,820 ये है हमारे कॉल बायर। ओके, 43,700 के जोन पे ये है हमारे कॉल बायर, जो इस बस में ऊपर जाने के लिए बैठे हैं, एग्जैक्टली कॉल बायर, एग्जैक्टली। और ये है 19,83,820 जो कि कॉल बायर है, मार्केट में ऊपर जाने के लिए बैठे, ठीक है। 19 लाख पैसेंजर 43,700 पे ऊपर जाने के लिए बैठे हैं, एंड नीचे जाने के लिए कितने बैठे हैं, 17,06,000। तो आप बोलोगे भैया पैसेंजर भी तो ऊपर जाने के लिए बैठे हैं मार्केट में, अब तो एक तरफा ट्रेड हो गया, मींस यहाँ पे ये जो पुट बायर है वो कितने हैं, 17 लाख। यानी जो बस में यहाँ पे बस है, वहां पे जो पैसेंजर बैठे हैं 19 लाख ऊपर जाने के लिए बैठे हैं और 17 लाख नीचे जाने के लिए बैठे। तो ये बस कहां जाएगी, एग्जैक्टली ये बस को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि 19 लाख लोग ऊपर जाने के लिए बैठे हैं। ओके, ये तो सेंटीमेंट, 19 लाख लोग कहां जाने के लिए बैठे हैं, देखो ये कॉल बायर है, और ये कहां जाएंगे, ऊपर, मतलब मींस ऊपर के लिए बैठे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, हम इस पे एंट्री करते हैं। और 17 लाख लोग कहां जाने के लिए, नीचे जाने के लिए बैठे हैं, एग्जैक्टली ये नीचे जाने के लिए बैठे हैं, ये ठीक है। तो यहाँ पे पुट सेलर की संख्या ज्यादा है और कॉल बायर भी मजबूत है। देखो पुट सेलर की संख्या ज्यादा है, 1,84,000, और कॉल बायर कितने, 19,83,000, प्लस इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में कॉल साइड का। अब सो फाइनली बैंक निफ्टी में सारी चीजें तो पॉजिटिव मिल गई है, बट हमें हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी बस है, बस को ऊपर जाना है, लेकिन वो जाती है और पैसेंजर लेने फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है। तो उसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो कंफर्मेशन के हिसाब से कि एक नेक लाइन चाहिए, एग्जैक्टली ये वाली नेक लाइन चाहिए, और नेक लाइन को मार्केट ब्रेक करता है, क्योंकि आराम से आप समझ सकते हो कि नेक लाइन कहाँ की है। तो मैं ये वाली नेक लाइन ले सकता हूँ, इसके ऊपर मार्केट जाता है तभी हम एंट्री करेंगे। और एक बार मैं फिर से बता दूं, देखो ओवरऑल वैल्यूम में कॉल साइड का वैल्यूम बड़ा, यानी पैसेंजर 43,700 भी ऊपर जाने के लिए इच्छुक है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन है, ओवरऑल वैल्यूम भी कॉल साइड का ज्यादा है, पीसीआर भी पॉजिटिव है। कंपोनेंट की बात करें तो 12 स्टॉक में से 9 स्टॉक पॉजिटिव, सिर्फ 3 स्टॉक नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं ये सारे मार्केट को ऊपर जाना तय है। तो इसलिए मैंने वेट कर रहा हूँ, अभी भी इंतजार करते हैं इसको ब्रेक करने का। एंड अगर इसको मैं 2 मिनट 3 मिनट में लगा दूंगा आपको,
क्योंकि कंफर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एक कंफर्मेशन दिख रहा है, अब मुझे चाहिए क्या, कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन मिलता है तो मैं एक्जैक्टली ट्रेड लूंगा। ये मेरी नेक लाइन है और नेक लाइन के ऊपर मुझे कैंडल्स क्लोज चाहिए, और तभी, क्योंकि भाई निफ्टी बैंक में डाटा कुछ भी हो, अगर मैं ट्रेड लूंगा तो फिर मार्केट में एक तरफा मान चलो बड़ी कैंडल एक नीचे आया तो मार्केट में बड़ा एसएल जाने की टेंशन रहता है, तो एसएल लगा भी कहा सकते हैं जब तक नेक लाइन को ना ब्रेक करे। तो एक्जैक्टली नेक लाइन को ब्रेक करने का इंतजार करते हैं लास्ट तक। मेरे प्लीज नए सबको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनली अभी भी इंतजार कर रहे हैं मार्केट में, एंड देखें तो अभी भी कंसोलिडेशन चल रहा है। और एक बार ऑप्शन चैन देखें तो याद होगा नेक लाइन को जब तक ब्रेक नहीं करता ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत देर से चल रही है। एक्जैक्टली कंसोलिडेशन आपको दिख रहा होगा, तो नेक लाइन को ब्रेक करने का इंतजार चाहिए करना चाहिए। तो 700 पे तो है, एक बार फिर से डाटा देख लेते हैं, क्योंकि डाटा चेंज भी हो जाता है। अभी तक तो सारा पॉजिटिव डाटा हमें है कि भाई पुट साइड का वाई बड़ा है, कॉल साइड का वॉल्यूम बड़ा है एंड सारी चीजें ए टू जेड। तो मार्केट को जहां तक है ऊपर जाना चाहिए, तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। और देखो एक चीज है कि निफ्टी बैंक हो या स्टॉक हो, कंफर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप कंफर्मेशन का हम वेट करते हैं कि भाई कंफर्मेशन मिल जाए तो हमें क्या रहेगा कि एक्जैक्टली डायरेक्शन मिल जाएगा, फिर मतलब मार्केट को ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा टारगेट हिट होने में, एक शार्प बाइंग। सो फाइनली आज सारा दिन मार्केट लग रहा है खाली हाथ जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं बोला हूं कि 700 से मार्केट को ऊपर जाना है, क्योंकि पुट सेलर भी मजबूत है और वैल्यूम भी मजबूत है। लेकिन याद है कि ये नेक लाइन इंपॉर्टेंट है, और ये नेक लाइन के ऊपर जाकर ट्रेड लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब सारा दिन सुबह से तो वेट कर रहे हैं, बट अभी भी नेक लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं किया है, एक भी नेक लाइन को। एंड हो सकता है, देखो अभी भी मार्केट का इंटेंशन पॉजिटिव 43,700 पे बताऊं तो पुट सेलर 2,02,000 है, ठीक है। कॉल सेलर 1,72,000 है, वैल्यूम भी कॉल साइड का ही ज्यादा है, 25 लाख है, पुट साइड का 22 लाख है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन में, बट आई भी देखो कितना कम है। तो मैंने एक चीज बोला, मार्केट की आज स्पीड रहने वाली नहीं ना, 9% है, मात्र 10% है। तो 9-10% में मार्केट की स्पीड बिल्कुल भी कॉन्सल्टेशन ही होता है, 1,96,00,000 लाख। तो ये चीज है मार्केट में, इंटेंशन पॉजिटिव है। अगर ये मार्केट मुझे पूरा का पूरा रिटेस्ट, जैसे ये देखो ब्रेकआउट, रिटेस्ट, रिजेक्शन, ये नेक लाइन के बाद कैंडल्स क्लोज भी देगा, तो मैं पुट साइड ट्रेड नहीं लूंगा, भले वो मार्केट नीचे जाए, मेरा इंटेंशन ऊपर का ही रहेगा। और अगर ऊपर का इस तरह कंफर्मेशन मिलता है तभी मैं ट्रेड लूंगा। तो एक सेंटिमेंट है मेरा कि नीचे साइड का ट्रेड आज नहीं ले सकते हम, क्योंकि मार्केट पलट सकता है। ऊपर साइड का ट्रेड लेने के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो आपको मैंने बताया कि मार्केट कैसे आज ट्रैप कर रहा है और काफी फंसा रहा है मार्केट को। अब यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि मार्केट, जाहिर सी बात, कुछ लोगों ने पुट साइड का ट्रेड लिया होगा कि शायद मार्केट नीचे जाए यहाँ से और यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्टेशन करे। तो मैं ये नहीं कहता कि जा नहीं सकता, लेकिन मेरे रूल है जो मैं जो ट्रेड करता हूँ, मेरे हिसाब से तो इसको नीचे नहीं जाना चाहिए और ये जाएगा भी नहीं, और इसको ऊपर जाना चाहिए। तो देखते हैं मिलेगा तो मिलेगा। सो फाइनली निफ्टी बैंक में आज खाली हाथ ही जाना पड़ा और ट्रेड नहीं लिया। लेकिन मैंने बोला था कि बेरिश साइड का तो ट्रेड बना नहीं सकते, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मार्केट को बुलिश जाना है और नीचे जाएगा भी तो ज्यादा जा नहीं सकता है। मार्केट आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक नीचे का ब्रेक करने का दिखा होगा ये, लेकिन उसके बाद फाइनली मार्केट एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, ट्रेड ले सकते थे। लेकिन मैं वॉच ही नहीं कर रहा था, मैं तो जस्ट अभी देखा कि हाँ, उस समय मैंने ट्रेड वॉच करना छोड़ दिया था, ट्रेड इसको निफ्टी बैंक को, क्योंकि डिसाइड कर लिया था कि आज ट्रेड नहीं करना है इसमें, क्योंकि सही से मार्केट का डाटा ऊपर का था और मार्केट नीचे जा रहा था। लेकिन एंड वक्त फिर लास्ट में मार्केट ऊपर गया, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे, तब जाके मार्केट ऊपर गया। तो फाइनली कभी कभी ऐसा होता है निफ्टी बैंक में, देखो जबरदस्ती का ट्रेड करना फिर जबरदस्ती का लॉस लेना होता है। तो जब चीजें समझ में ना आए तो फिर उसको अपने आप पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे बेटर मौका फिर हमें कल मिलेगा। और कल की अपॉर्चुनिटी अगर आज हम लॉस कर देंगे तो फिर वो कल हमारे पास हिम्मत नहीं होगी कि उस पर हम ट्रेड करें। तो अपॉर्चुनिटी, निफ्टी बैंक अपॉर्चुनिटी की चीजें हैं कि अगर सही मिलता है सब कुछ तो ट्रेड लो। एक जिद नहीं होनी चाहिए कि नहीं मुझे ट्रेड करना ही है, करना ही है, करना नहीं मिल रहा है, ठीक है, डाटा है। अगर हाँ यहाँ पे जैसे डाटा पॉजिटिव था, नेकलाइन था, कैंडल्स क्लोज देता ऊपर ब्रेक करता तो हम ट्रेड करते, लेकिन कैंडल्स क्लोज दिया नहीं मार्केट, यहाँ तक मैंने वॉच किया, इसके बाद नीचे गया, उसके बाद वॉच करना छोड़ दिया। फिर मार्केट नीचे क्यों नहीं जा पाया? इसी रीजन से नहीं जा पाया क्योंकि मार्केट का तो डाटा पूरा का पूरा पॉजिटिव था। फिर मार्केट एक इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और बुलिश गया। और कल काफी चांसेस है, अब कल का ओ सॉरी मंडे को देखते हैं, लेकिन काफी चांसेस है कि इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेट साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। प्लीज नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्लासेस जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लासेस में जुड़ सकते हैं। एंड स्टॉक में क्लासेस, स्टॉक की ट्रेड की वीडियो